नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। नए युवक हैं, जो नई युवतियां हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उनमें यौनाचरण की बहुत ही इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत हो गई। गूगल पे किसी पे सर्च करोगे ना तो लोग उसमें लिख के भी देते हैं, आप सर्च करिए क्या ऐसा करने से कुछ जीवन में गलत होता है या हस्तमैथुन करने से जीवन में गलत होता है, तो आपको 50 उसके फायदे दिख जाएंगे। हाल ही में एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में, प्रवेश शुक्ला, इससे तो आप चित परिचित होंगे। तो उन्होंने दारू पी के और एक विक्षिप्त आदिवासी युवक है उस पर पेशाब कर दिया। वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण आजकल के जो युवा हैं वो अपनी स्वतंत्रता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग नई नई रील बना रहे हैं अर्धनग्न होकर के देवताओं के धाम पर। उसको बोल रहा है कि ये स्वतंत्रता है, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, कुछ भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ये तो हमारी स्वतंत्रता है। तो कहीं आपकी ये स्वतंत्रता आपकी उद्दंडता तो नहीं है? यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज जो हाल ही में ट्रेंडिंग चल रहा है, केदारनाथ हो या किसी भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी स्थल हो, जो अर्धनग्न होकर लोग रीलें बना रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। आजकल ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाने का बड़ा चलन हो गया है लोगों का। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि धार्मिक स्थानों पे आप जा रहे हो और धार्मिक प्रवृत्ति भी हो रही है। लेकिन ये क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है आपकी तो प्रवृत्ति एक इंस्टाग्राम रील के लिए धार्मिक स्थानों पे जा रहे हो। आपका खान पान भी गलत है। मैंने तो यहाँ तक कुछ दोस्तों से ज्ञात किया है कि वो मांस मदिरा का सेवन करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ जाके 2-4 रील बनाई, मत्था टेका, उधर से मांस मदिरा का सेवन करते हुए वापस आए। भैया ये कहाँ की स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता नहीं, उद्दंडता है। वैसे ये जो स्वतंत्रता है इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है। लोगों में जो नए युवक हैं, जो नई युवतियां हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उनमें यौनाचरण की बहुत ही इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत हो गई है। यौन आचरण, समझ रहे हो? मैं खुल के नहीं बताऊंगा, थोड़ा संकेत करूंगा, आप बस पकड़ते जाना। उनको लगता है कि यौन क्रिया के अलावा और कोई जीवन में है ही नहीं, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। जबकि हमारे पूर्वज लोग, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति ने ये बताया है कि आपको आपके अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर भी, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे किसी पे सर्च करोगे ना तो लोग उसमें लिख के भी देते हैं, आप सर्च करिए क्या ऐसा करने से कुछ जीवन में गलत होता है या हस्तमैथुन करने से जीवन में गलत होता है, तो आपको 50 उसके फायदे दिख जाएंगे। क्या ये संभव है कि शरीर की किसी भी वस्तु का छीड़ हो और आपके शरीर पर प्रभाव ना पड़े? ऐसा असंभव है। चाहे कोई भी वैज्ञानिक बंधु हो ऐसा बोले, वो गलत बोल रहा है, आपको भटका रहा है, आपका वीर नाश कर रहा है, आपका पुरुषत्व नाश कर रहा है, आपके संस्कार नाश कर रहा है। अपने आचरण को सुधारिए, अच्छा आचरण करिए। और वो माता पिता, वो भी जिम्मेदार उतने ही है जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, जो अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे, अच्छे आचरण करना नहीं सिखा रहे। एक बार तो मैंने फेसबुक पे देखा, वो पोस्ट करते हैं किसी लड़की का कहीं मैटर हो गया, लव जिहाद, अन्य अंतर जाति कोई मैटर हो गया लव मैरिज का, तो उसमें लिख रहे हैं कि ये तो गलत बात है, हमारे ही धर्म में, हमारे ही कुल में, हमारे ही समाज में हमारी जाति के लड़के मर गए थे क्या? ये कौन सा तुक हुआ? और ये भी बहुत से बड़े बुजुर्ग उस पर लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियों को, जैसे ब्राह्मण लड़कियां हैं तो ब्राह्मण लड़कियों को ब्राह्मण लड़कों से ही प्यार करना चाहिए, छत्ती लड़कियों को छत्ती लड़कों से ही प्यार करना चाहिए। अरे प्यार करने की आवश्यकता क्या है? अगर प्रेम करना है अपने माता पिता से करिए, भाई से करिए, बहन से करिए, भाभी से करिए, बंधु बांधव से करिए, कुटुंब परिवार से करिए। इतने सारे लोग होते हुए आपको वही प्रेम चाहिए, प्रेसी वाला प्रेम चाहिए या प्रेमी वाला प्रेम चाहिए? तो वो प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो बहुत ही दूर की कल्पना है, उसको आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेम शरीर के द्वारा होता ही नहीं है। प्रेम मन की प्रेरणा है। और जो लोग आप प्रेम कर रहे हो ना, वो यौन आचरण के लिए कर रहे हो। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तो लोगों के साथ भेंट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आजकल तो लोग, जैसे आप किसी को रोकोगे टोकोगे तो लोग बोल देते हैं ये तो स्वतंत्रता है, मैं तो 19 साल का हो गया, 18 साल से प्लस हो गया, बालिग हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। भाई कुछ भी कर सकते हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। कुछ समय बाद आपको या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी सोचने की हैं। यदि आपको जीवन में कोई बड़ा पद प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा पाना है, मान पाना है, सम्मान पाना है, तो आपको अपने आचरण में
बड़ा ही बदलाव लाना पड़ेगा, संयम वाला आचरण करना पड़ेगा। यदि आप अध्ययन काल में हैं, यदि आप अभी अविवाहित हैं, तो आपको अपने आचरण को संयम में रखना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार के मन में विचार उठ रहे हैं, तो आप अपने बंधु बांधव में किसी मित्र को शेयर कर सकते हो। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऐसी बातें शेयर करने के लिए आपको लव पार्टनर ही चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपका नाश निश्चित ही होगा, आपका तो होगा, आपके परिवार का भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आचरण करके आप जो दिशा पकड़ोगे ना, वो दिशा गलत होगी और उस दिशा के द्वारा आपका, आपके परिवार का नाश हो जाएगा। और अभिभावक जो माता पिता हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पे ध्यान दें, कहीं ऐसा गलत आचरण तो नहीं कर रहे हैं। और मित्रता करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप, ये भी नहीं है कि ब्राह्मण लड़कियों को ब्राह्मण पुत्र लड़कों से ही प्रेम करना चाहिए। अरे प्रेम करना क्यों है? या क्षत्रिय लड़कियों को क्षत्रिय लड़कों को क्षत्रिय लड़कों से प्रेम करना चाहिए, या किसी भी जाति धर्म के लोगों को आपस में प्रेम करना चाहिए। भैया, ये महिला पुरुष वाला प्रेम की आवश्यकता क्या है? वैसे तो आजकल तो खैर बड़े बड़े लोग ही व्यभिचार व्यसन में बिल्कुल ही लिप्त हैं। और आजकल तो लोग बोल भी रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में, प्रवेश शुक्ला, इससे तो आप चित परिचित होंगे। तो उन्होंने दारू पी के और एक विक्षिप्त आदिवासी युवक है उस पर पेशाब कर दिया। वो ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण कुल के भी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ब्राह्मण लोग उनके बारे में सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद मदिरा का पान कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तम्बाकू बीड़ी पुड़िया का सेवन कर रहा है, व्यसन कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार के यदि व्यभिचार कर रहा है, तो व्यक्ति वो उच्च कुल का तो है ही नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उच्च कुलीन व्यक्ति, कुलीन ब्राह्मण, कुलीन क्षत्रिय, यदि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, किसी भी जात धर्म के हो, यदि आपके संस्कार ऊंचे नहीं है, यदि आपके संस्कार अच्छे नहीं है, यदि आपका आचरण सच्चा नहीं है, तो कुलीन आप हो ही नहीं सकते। क्योंकि कुलीन का मतलब ही होता है आपका आचरण सज्जनता पूर्वक होना चाहिए, आपका व्यवहार, आपका खान पान, रहन सहन सब अच्छा होना चाहिए। लोग अर्धनग्न होकर घूम रहे हैं और वो तिलक लगा लिया, त्रिपुंडधारी, और रीलें बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, डेली रील देखता हूँ, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी ज्ञान की, राम ने ये कहा, रावण ने ये कहा, कृष्ण भगवान ने ये कहा। भैया ऐसे ज्ञान मत दीजिए। आप पहले शुद्ध आचरण करिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए, शुद्ध रहन सहन करिए, खान पान करिए। क्योंकि उन्हीं लोगों की रील में देख रहा हूँ जिसमें वो खा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। फिर आप भगवान के प्रति गीता का ज्ञान दे रहे हो या रामायण का ज्ञान दे रहे हो, तो पहले इन सबको आप छोड़िए, इन सबको त्यागिए, आचरण में शुद्धता लाइए, तब जाके ऐसे बोलेंगे तो लोग को प्रभाव होगा। मैंने भी पहले ये सब खाया है, पिया है, किसी ने मुझे ज्ञान दिया, किसी ने मुझे सुधारा, किसी ने मुझे ऐसा बोला। तो एक मैंने वीडियो में बताया भी था कि एक घटना थी जिसके कारण एक रात से मैंने सब कुछ परित्याग कर दिया। जब परित्याग किया है तभी मैं बोलने लायक हूँ। मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूँगा, आप बोल सकते हो, पहले आप परित्याग करिए सब चीज़ों का। और जो व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चाहे किसी भी कुल जात धर्म के हों, वो लोग सदैव ही नीच किस्म के हैं। न तो उनको ब्राह्मण लोग उनका समर्थन करें, न क्षत्रिय लोग समर्थन करें, क्योंकि वो समर्थन योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो कुल धर्म के हैं ही नहीं, क्योंकि उनके आचरण नहीं है। चाहे प्रवेश शुक्ला हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, क्योंकि ऐसे नीच आचरण करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। क्या ब्राह्मण व्यक्ति दारू पिए तो ब्राह्मण व्यक्ति रहेगा वो? और फिर किसी युवक पर पेशाब कर रहा है तो वो ब्राह्मण रहेगा? क्या ब्राह्मण के गुण इसके अंदर हैं? कैसी बातें कर रहे हो आप? तो दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसको उद्दंडता में ना बदलें। आप यौन आचरण के लिए थोड़ा सब्र करें। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आप जब जन्मे हो ना, तो पहले आपने दूधाहार किया है, माता का दूध पिया है, फिर ऊपर का दूध पिया है, तब जाके अन्न ग्रहण किया है। एक समय बाद हर चीज़ की प्रक्रिया आती है। ऐसे नहीं बच्चा जन्मा तुरंत उसके मुंह में ठूंस दो। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। शरीर में भी हर चीज़ की चाह होती है, लेकिन उस चाह के लिए भी एक समय निर्धारण होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक संस्कार होते हैं, उनके बाद इन सब चीज़ों को कर सकते हो। तो अपनी स्वतंत्रता को उद्दंडता में ना बदलें, अपने संस्कारों को कायम रखें। और उन माता पिता से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को बैठकर समझाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप नहीं समझाओगे, मोबाइल में ऐसी क्लिपें देखेंगे, उनके मन में वो विचार आएंगे गंदे गंदे वाले, और वो गंदे गंदे कार्य करेंगे। उससे पहले बैठ के बातें करें, उनसे वार्तालाप करें, उनको समझाने की कोशिश करें। ये जो समय चल रहा है, थोड़ा ख़राब समय चल रहा है। किसी भी चीज़ को खोज के देखने में कितना समय लगता है, और
लोगों की मानसिकता खराब करने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों की मानसिकता खराब कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, गंदी गंदी बातें। मैं तो वीडियो देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या लोग बोल रहे हैं, मतलब जो वीडियो उन्हीं को लोग देख भी रहे हैं, और अर्धनग्न होकर लड़का लड़कियां कैसे कैसे नृत्य कर रहे हैं, कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, और कैमरे के सामने ही ऐसे अशोभित कार्य कर रहे हैं। मैं उनके क्या बोलूँ, वही लोग देख रहे हैं, मन में वही ख्याल आ रहे हैं, उनको ही वो करना भी चाहते हैं, क्योंकि इंसान जो जैसा देखता है वैसा सुनता है, वैसा उसका मस्तिष्क होता है, वैसे ही वो कार्य करता है, उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। माता पिता से निवेदन है, दोस्तों से निवेदन है, मेरे दर्शकों से निवेदन है, कृपया करके अपने स्वतंत्रता को उद्दंडता में न बदलने दें और संयमी आचरण रखें, और अपने माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाएं, माता पिता का नाम न डुबाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।